जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो गाइडलाइंस यानी एग्ज़ाम के गाइडलाइंस के ऊपर है। यानी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए और एग्ज़ाम में कॉपी लिखते टाइम क्या क्या ध्यान देना चाहिए, किस बात को नोटिस करना चाहिए, किस बात को इग्नोर करना चाहिए। ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस यानी कि मैं भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीएससी किया हूँ। इस वजह से महात्मा गांधी का एकदम फुल आइडिया रहता है और मुझे एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस भी है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्या क्या ध्यान देना है, सब कुछ आज इसी वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी मालूम चल जाए एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए कि अच्छा मार्क्स पा सकें और टाइम का सही से यूटिलाइज हो सके। ये वीडियो में महात्मा गांधी को सिर्फ नहीं बोलूँगा, ये वीडियो सबके लिए है जिनका एग्जाम एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हो रहा है और उनका एग्जाम टोटल 3 घंटा होता है। तो ये सबके लिए वीडियो है, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख रहे हो या फिर जिस भी कॉलेज का स्टूडेंट देख रहे हैं और उनका एग्जाम 3 घंटे का होता है और उसमें 3 सेक्शन में प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में क्या क्या लेके जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 2 नीला पेन और 2 काला पेन लेना चाहिए। क्या पता कौन सा पेन कब बीच में धोखा दे दे, इस वजह से 2-3 पेन लेना चाहिए। फिर उसके बाद आता है स्केल, एक स्केल ले लें क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका काम आता है। फिर उसके बाद मास्क ले लें। फिर उसके बाद जो कॉलेज से एडमिट कार्ड मिलता है, एडमिट कार्ड ले लें। फिर उसके साथ साथ अपना आधार कार्ड भी ले लें क्योंकि वहाँ पर चेक होता है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो घड़ी। आपके पास सिंपल वाला ऐसा घड़ी होना चाहिए, आपको स्मार्ट वॉच नहीं ले जाना है। अगर आप स्मार्ट वॉच ले जाते हैं तो एग्जाम हॉल में निकलवा दिया जाता है, तो आपको घड़ी ले जाने का कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल घड़ी ही लेकर जाएं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का, यानी कि एग्जाम कितने कितने सेक्शन में होता है और कितने कितने नंबर का एग्जाम होता है। एग्जाम टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, जो कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है, सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। और अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसमें कितना क्वेश्चन आएगा तो कितना को लिखना होगा। तो वेरी शॉर्ट टाइप में कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है, यानी कि 5 क्वेश्चन आएगा, 5 में से 5 करना होता है, जो कि 50 वर्ड में करना होता है। इसके बारे में आगे बताऊंगा कि कितना लाइन में यानी कितना पेज लिखना चाहिए। लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट जो होता है इसका सब आगे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कितना कितना पेज आपको लिखना चाहिए। फिर उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप में 100 वर्ड लिखना होता है, जिसमें कि 8 क्वेश्चन आता है, 8 में से 5 क्वेश्चन करना होता है। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि 8 क्वेश्चन होता है, उसमें से 4 क्वेश्चन करना होता है। फिर उसके बाद अब डिटेल में बात करते हैं कि इस क्वेश्चन पर कितना टाइम देना चाहिए, कितने पेज में लिखना चाहिए, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, क्या क्या की पॉइंट होता है, ये सब कुछ अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले टाइम को डिवाइड करते हैं। टाइम 3 घंटे का होता है, यानी कि मिनट में देखें तो 180 मिनट होता है। इसमें मैं मिनट के ही बारे में बात करूंगा, घंटा हम करने में लगता है कि ज़्यादा है, लेकिन मिनट के हिसाब जब डिवाइड करेंगे तो उसमें अच्छे से पता चल जाता है। तो आपको एग्जाम हॉल में बैठते ही सबसे पहले आंसर कॉपी मिल जाता है, जिस पे आंसर लिखना होता है। तो उसमें अपना रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, जो भी डिटेल होता है उसमें भरने के उसको भर लीजिए। उसके बाद आप एकदम रेडी रहिए। जैसा ही क्वेश्चन पेपर मिलता है फिर उसके बाद आप रीड करेंगे, फिर उसको लिखेंगे। तो अब यहाँ से आता है टाइम मैनेजमेंट। 180 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है और सब क्वेश्चन कैसे अटेंड करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो सबसे पहले 180 मिनट है तो उसमें से 10 मिनट आप क्वेश्चन पेपर पढ़ने देंगे, यानी कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा आप उसको एक बार नहीं 2 बार आप उसको अच्छे से पढ़िए। फिर देखिए आपका किस सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि सेक्शन ए का क्वेश्चन आ रहा है तो जो सबसे पहले आ रहा है उसको पहले लिखिए, जो हल्का डाउन उसको बाद में लिखिए, यानी इस सीक्वेंस में लिखिए। जो सबसे अच्छा रहे उसको पहले लिखिए तो ज़्यादा बेटर है। जब आप 10 मिनट क्वेश्चन रीड करने पे देंगे तो टोटल आपके पास 170 मिनट बचता है। तो अब यहाँ से एग्जाम का पैटर्न शुरू होता है, यानी कि कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले वेरी शॉर्ट वाले पर डिवाइड करते हैं कि उस पर कितना टाइम देना चाहिए। तो वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन पे मैक्सिमम आपको 20 मिनट देना है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। टोटल 5 क्वेश्चन होगा, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन पर 3 से 4 मिनट देना है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और एक क्वेश्चन का आंसर 4 से 5 लाइन में लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम 50 शब्द ही होना चाहिए, 50 शब्द से ज़्यादा ना लिखें।
अगर ज़्यादा लिखते हैं तो उस हाल में भी नंबर कटता है और टीचर को लगता है कि बस बकवास लिखा है। इस वजह से 4 से 5 लाइन में लिखेंगे, बेस्ट आंसर माना जाएगा। 3 से 4 मिनट देंगे। तो ऐसे में टोटल आपका 5 क्वेश्चन होगा और 4 मिनट देते हैं, 4 पंजे 20, यानी कि टोटल 20 मिनट यहाँ यूटिलाइज हो गया वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। अब आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और इधर देखिए कितना मिनट बचा है, तो आपके पास 150 मिनट बचा है टोटल। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना होता है और इसमें एक क्वेश्चन का आंसर 100 शब्दों में लिखना होता है और एक क्वेश्चन पर आपको टोटल 5 नंबर मिलता है। तो 5 क्वेश्चन रहेगा तो 25 नंबर टोटल हो जाएगा। और इसका आंसर कितने पेज में लिखेंगे, तो आपको कम से कम 1 पेज में आंसर इसका हो जाना चाहिए। 1 से 1.5 पेज में आप आंसर लिख देंगे और इस पर आप टाइम देंगे 10 मिनट। 10 मिनट में आपको एक क्वेश्चन कर लेना है। 50 मिनट में 5 क्वेश्चन करके आप खाली हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास बचता है 100 मिनट। 100 मिनट में अब लॉन्ग करना है, तो देखते हैं लॉन्ग को कैसे करना है। फिर उसके बाद क्या क्या की पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगर की पॉइंट नहीं ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। लॉन्ग आंसर टाइप में 8 क्वेश्चन होता है, जिसमें कि 4 क्वेश्चन करना होता है और सब क्वेश्चन 10-10 नंबर का होता है। 4 क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर का हो गया। और जो शॉर्ट था वो 25 नंबर का था। फिर उसके बाद जब वेरी शॉर्ट था वो 10 नंबर का था। टोटल 70 नंबर का पेपर हो गया। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको 500 शब्दों में लिखना होता है, यानी कि 500 शब्द से ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए आपको 4 से 5 पे लिखना पड़ेगा और कम से कम 3 पेज तो होना ही चाहिए। 3 पेज से ज़्यादा हो जाए, 3 पेज से कम ना होए। और इस पे एक क्वेश्चन आपको 25 मिनट देना है। 25 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम एक क्वेश्चन पर नहीं देना है। आप 25 मिनट एक क्वेश्चन पर देते हैं तो 4 क्वेश्चन आप 100 मिनट में अच्छे से एकदम कर लेंगे। अब बात करते हैं क्या मेन पॉइंट है। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान रखते हैं, जैसे कि सेक्शन ए करते हैं तो ए सेक्शन में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करें, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में करें। एक सेक्शन खत्म होने के बाद ही दूसरा सेक्शन लिखे तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि टीचर को ये नहीं देखना होगा कि सेक्शन ए का एक क्वेश्चन यहाँ है तो फिर उसके बाद सेक्शन बी आ गया, फिर उसके बाद फिर ए का लिखिए। यानी इधर उधर क्वेश्चन जब एक में मिक्स कर देंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। टीचर को कॉपी चेक करने में थोड़ा दिक्कत समझ आता है, तो नंबर इधर उधर कर देते हैं। तो आप लोग एक सेक्शन खत्म करने के बाद ही नेक्स्ट सेक्शन में जाएं। और जब सेक्शन शुरू करते हैं, यानी कोई भी सेक्शन शुरू करते हैं, तो उसको सेक्शन ए बी सी जो होता है उसको डालकर अंडरलाइन करते हैं ब्लैक पेन से। इससे थोड़ा अच्छा लगता है, टीचर को पता भी चल जाता है कि यहाँ से ए सेक्शन का क्वेश्चन है। और इसमें ध्यान रखें कि आप जितना ज़्यादा हो सके तो हेडिंग वाइज क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें और कहानी लिखने की एकदम ही ना कोशिश करें। जैसे कि एक पेज है तो पूरा एकदम एक तरफ से लिखते चले आ रहे हैं, ऐसा ना करें तो बेटर है। और अगर पॉइंट वाइज नहीं लिख पाते हैं तो आप 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ बना दें। जैसे 4-5 लाइन लिखे, फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दिए। नहीं, पैराग्राफ वाइज में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और जिस क्वेश्चन में अगर डायग्राम है, यानी उस क्वेश्चन का डायग्राम बन सकता है, तो सबसे पहले आप उसका थोड़ा सा इंट्रो लिख कर फिर उसके बाद डायग्राम बनाकर फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। अगर आप ऐसे करते हैं तो टीचर को लगता है कि स्टूडेंट को आ रहा है और ये एक्सप्लेन भी अच्छे से करेगा, क्योंकि जो डायग्राम बना सकता है तो उसके बारे में लिख भी सकता है। अगर आप डायग्राम सबसे लास्ट में बनाएंगे तो वैसे में क्वेश्चन ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है और टीचर को लगता है कि बस वैसे ही घुमाया है, बस काम पूरा कर दिया, तो वैसे ही नंबर भी मिल जाता है। और जिस क्वेश्चन पर जितना आपने टाइम फिक्स किया है, जैसे कि वेरी शॉर्ट वाला है तो उस पर 3 से 4 मिनट टाइम फिक्स है, तो आप 3 से 4 मिनट से ज़्यादा उस क्वेश्चन पे टाइम ना दें। जिस क्वेश्चन पे जितना टाइम फिक्स है मात्र उतना ही टाइम दें। अगर आप लालच में पड़ जाते हैं कि इसको थोड़ा कर लेते हैं तो आपका आगे वाला क्वेश्चन छूटने लगेगा। इस केस में आपका क्वेश्चन ज़्यादा छूट जाता है, तो ऐसा ना करें। अगर बच जाता है आंसर उसका लिखने के लिए तो उसको वहीं पर छोड़ कर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन डिटेल में करने से अच्छा है 4 क्वेश्चन करें। अगर एक क्वेश्चन सपोज डेट यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर का है, उसको 5 नंबर लेने के चक्कर में पड़ते हैं तो आगे आपका 15 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन कर देते हैं थोड़ा थोड़ा भी तो सबका नंबर मिल जाएगा। अगर सब में 3-3 नंबर भी मिलता है तो 4-3 12 नंबर मिल जाएगा। और अगर आपने एक क्वेश्चन कंप्लीट करने में लग गया है तो कितना मैक्सिमम नंबर मिलेगा? 5 नंबर तो मिल नहीं सकता, तो 4 नंबर 3 नंबर ही देगा। तो इससे अच्छा है कि सब क्वेश्चन को करें, जिसका जितना टाइम फिक्स है उस टाइम में ही उस क्वेश्चन को करें। दूसरे क्वेश्चन का टाइम दूसरे क्वेश्चन पे ना दें तो बेटर है। और कॉपी में लिखते टाइम आप ध्यान दें कि शब्द से शब्द के बीच का ज़्यादा दूरी ना रहे और ज़्यादा ही नज़दीक भी ना हो, यानी कि एक शब्द से लेकर दूसरे शब्द का बीच का दूरी मात्र इतना हो, यानी जो कि देखने में अच्छा लगे। यह नहीं कि आप इतना लिख देते हैं
दूर दूर की अगर कोई उस पर स्केल लगा के लाइन भी खींचे तो अच्छा खासा लाइन खींचे, तो ऐसा नहीं लिखना होता है, न ज़्यादा दूर न ज़्यादा नज़दीक, अच्छे से लिखें। और समय का आपको एकदम ध्यान देना है, आप बीच बीच में घड़ी देखते रहें। ऐसे आप लोग करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन लिखना शुरू किए तो कितना टाइम हो रहा है, फिर उसके बाद आप टाइम देख लीजिए वो क्वेश्चन खत्म होते होते कितना टाइम हो गया। आप बीच बीच में हमेशा टाइम देखते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप टाइम नहीं देखेंगे तो इस केस में आपका क्वेश्चन छूटने लगता है। ये जो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताया हूँ, अगर इस हिसाब से आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपका हो सके तो टाइम बच भी सकता है। तो इस हिसाब से आप लोग लिखेंगे तो अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। और अब तो जीपीए हो गया है, ग्रेड पॉइंट सिस्टम, इसमें तो आपका नंबर पता नहीं चलेगा तो ग्रेड ही पता चलेगा, और उसको मल्टीप्लाई करके करना होता है तो इसमें और भी अच्छा हो जाता है। जैसे ही आप किसी को ग्रेड बताएंगे तो डायरेक्ट वो 10 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो उसको पता हो जाता है कि कितना आपका परसेंटेज है। और उससे आप जब नंबर बताते थे तो उसको गुणा भाग करना होता था, थोड़ा टिटिम्मा लगता था, लेकिन अब तो और सिंपल हो गया है। तो आप लोग ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें कि वो लोग भी एग्जाम में अच्छे लिख सकें और अच्छा नंबर पा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।